अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग भी स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर एक लेक्चर के अंदर क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट सॉल्व किया था। आज भी हम बीकॉम पार्ट 1 के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट का चैप्टर है और फर्स्ट ईयर में भी आता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जो BS कॉमर्स BBA वगैरह करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी कारआमद साबित होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हमने बीकॉम पार्ट 1 2018 का रेगुलर का क्वेश्चन उठाया है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको इनकम स्टेटमेंट के मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि रिवर्स वर्किंग से और मुख्तलिफ मिसिंग फिगर को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि XY कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018। XY कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दिसंबर 31 2018 की यानी कि साल के आखिर में आपको दी गई है। उसके अंदर जो आपको डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये एक बात समझ ले, ये जो मैंने बॉक्स में इसको बंद कर दिया, ये वाला डेटा है आपका सेल्स के लिए। तो आपको कह रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स मालूम नहीं है, मिसिंग फिगर है, लेस सेल रिटर्न 10,000 है और नेट क्रेडिट सेल्स 4 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट क्रेडिट सेल कुछ हुई होगी, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करवाया तभी तो नेट क्रेडिट सेल्स आया। उसके बाद कैश सेल जो है उसका भी आपको पता नहीं है, मिसिंग फिगर है। यहाँ से फिर आपको कह रहा है कि टोटल सेल्स आपके पास कितनी है, 510। टोटल सेल्स आपको मालूम है तो आप कैश सेल्स और क्रेडिट सेल भी इजीली मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आपको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवाएंगे तो तभी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको कह रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं है, परचेजेस कितने की नहीं मालूम, ट्रांसपोर्टेशन इन हमने ऐड किया 500 वो मालूम है, टोटल परचेजेस जाहिर सी बात है परचेज मालूम नहीं तो टोटल परचेजेस भी मालूम नहीं हो सकता। एंडिंग इन्वेंटरी को आपको दे रहे हैं 80,000, एंडिंग इन्वेंटरी आप टोटल परचेज में से लेस करवाते हैं तभी आपके पास क्या आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो भी आपको मालूम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट जाहिर सी बात है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं माइनस करवाया, कोई परसेंटेज भी नहीं दी तो वो भी हमें मालूम नहीं है, इसका भी मिसिंग फिगर है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करवाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 है, इंश्योरेंस, सैलरीज और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तीनों की अमाउंट दी हुई है और टोटल एक्सपेंस का मिसिंग फिगर है। आसान है, तीनों को टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस है। बाकी का पार्ट आगे है। आपके पास एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में लेस करवाने के बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जिसकी अमाउंट 1,75,800 की है। उसके बाद ऐड करवाई कमीशन इनकम, इनकम स्टेटमेंट का आप लोग जानते हैं कि अदर इनकम को ऐड करवाना होता है, तो अदर इनकम जो कमीशन इनकम है वो भी मिसिंग फिगर है, उसका अमाउंट आपको मालूम नहीं है। टोटल जो आपकी फाइनल इनकम है वो 1,85,000 है। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि कंप्लीट द अबव क्वेश्चन मार्क अकाउंट, यानी कि जिन अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है यानी कि जिनका फिगर मालूम नहीं है वो हमने मालूम करके दिखाना है। तो देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमने सेल्स मालूम करनी है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी देखेंगे। कोई 2 से 3 फिगर मेन होंगे जो कि हमें फाइंड आउट हो गए, उसके बाद हमारे लिए ये इनकम स्टेटमेंट बहुत आसान हो जाएगी। और नॉर्मली हम ऐसी चीज़ों के अंदर क्या करते हैं, रिवर्स वर्किंग यानी कि नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि कैसे हम बिल्कुल आसानी से और सिंपल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन समझने के बाद मैंने इनकम स्टेटमेंट जो बनानी थी जिसके मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने थे उसको दोबारा से कॉपी कर लिए। सेल 5,10,000 कंप्लीट दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे पार्ट्स को सही करके लिख लिया, परचेजेस मालूम करनी थी मालूम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मालूम थी तो ऐड करते हैं तो टोटल परचेजेस, एंडिंग इन्वेंटरी मालूम थी लेस करवाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है उसकी अमाउंट मालूम नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट लेस करवाने के बाद आता है वो भी मालूम नहीं है, एक्सपेंसेस मालूम थे टोटल किया, टोटल एक्सपेंसेस मालूम नहीं था तो उस पर भी मिसिंग फिगर है, अभी उसको टोटल करेंगे। नेट प्रॉफिट आपको 175,800 गिवन था, कमीशन इनकम आपको गिवन नहीं
और टोटल इनकम फाइनल इनकम आपको गिवन थी 185, वो आपने मालूम करनी है। अच्छा जी, उससे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जो ऊपर डेटा दिया था, जो कि मैंने समझाते वक्त बॉक्स में उसको बंद किया था, उसके अंदर आपको क्रेडिट सेल्स जो है वो मालूम करनी थी और उसके बाद कैश सेल्स के ऊपर भी मिसिंग फिगर, उसका मिसिंग फिगर आपको फाइंड आउट करना था। इसका मतलब क्या है कि आप दो कंप्यूटेशन वहां पर भी कर लें। नंबर 1 कंप्यूटेशन फॉर क्रेडिट सेल्स, ऊपर की जो आपकी कंप्यूटेशन है वो कर लें, इसके अंदर जो कंप्यूटेशन आएगी उसको भी हम कर लेंगे। तो आपके पास वो कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स मालूम नहीं थी, और उसमें से लेस करवाया था सेल्स रिटर्न, जिसकी अमाउंट आपके पास 10,000 थी। लेस का मतलब ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे, और नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास क्या थी? नेट क्रेडिट सेल्स का फिगर उसने 4 लाख दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि वो फिगर जो मालूम नहीं उसमें से माइनस किया, तो ये आ गया। अगर इसको मैं रिवर्स करूं, यानी कि नीचे से ऊपर जाऊं तो प्लस करवाऊंगा, 4 + 10 = क्रेडिट सेल्स का मतलब कितनी आ गई? 4 लाख 10,000, ये हमारी क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटेशन करनी थी कैश सेल्स की। तो नंबर 2 कंप्यूटेशन फॉर कैश सेल्स, बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टोटल सेल्स मौजूद है। तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे बना लें कि कैश सेल्स = टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स आपके पास 510 है और क्रेडिट सेल्स आपके पास जो मौजूद है वो 410 है। जब आप माइनस करवाएंगे तो आपके पास कैश सेल्स का आंसर आ जाएगा 1 लाख, यानी कि 1 लाख की अमाउंट की जो सेलिंग की है वो आपने कैश पर की है और बाकी 410 की आपने उधार पर की है, जिसमें से 10 रिटर्न भी हो गया था। तो ये हमारे स्टार्टिंग के मिसिंग फिगर हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लें कि टोटल इनकम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, यानी कि कमीशन इनकम। उससे ऊपर नेट प्रॉफिट 175 है, बीच का फिगर मुझे मालूम करना है। तो अगर मैं क्या करूं कि टोटल इनकम में से अपने टोटल एक्सपेंस को माइनस करवाऊं, तो मेरे पास क्या आ सकते हैं? सॉरी, टोटल नेट प्रॉफिट को माइनस करवाऊं टोटल इनकम में से, तो मेरे पास कमीशन इनकम आ सकती है। यानी कि इसका फॉर्मूला मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि कमीशन इनकम = टोटल इनकम माइनस नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इनकम, क्योंकि रिवर्स में जा रहे हैं, ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होकर आया, रिवर्स में जा रहे हैं तो माइनस होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है। तो 185 टोटल इनकम है माइनस 175 800 का आपका नेट प्रॉफिट है। माइनस करेंगे तो कमीशन इनकम जो आपके पास आ जाएगा वो 9,200 की अमाउंट आएगी। तो इस वजह से हमारा पहला फिगर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि 9,200। 175 800 में से मैं 200 आप मिलाएं, 176 9 मिलाएं तो 185 हो जाएगा। अच्छा जी, टोटल एक्सपेंसेस इनको टोटल कर लेते हैं। 10 और 30 आपके पास 40 40 और 20 60, और ये हो गया आपके पास 65। जब ये आपके पास हो गया 65 और एक्सपेंसेस को लेस करवाया जाता है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रिवर्स जा रहा हूँ, 175,800 आपके पास नेट प्रॉफिट है
और टोटल एक्सपेंसेस आपके पास 65,000 है, माइनस के रिवर्स जा रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे क्या करवाना पड़ेगा, प्लस करवाना पड़ेगा। इट मींस कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मेरे पास इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा कि नेट प्रॉफिट प्लस रिवर्स जा रहा हूँ टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना 175 800, टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 65,000, देन इट इक्वल टू 240 800। तो ये टोटल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 240 800 का फिगर आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट देखें आपको मालूम है और सेल्स भी आपको मालूम है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये 3, इसको मैं नंबर 3 बोल देता हूँ, इसको मैं नंबर 4 बोल देता हूँ। फिफ्थ एक कंप्यूटेशन कर लेते हैं। आपको पता है सेल्स में से हम माइनस करवाएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि सेल्स आपके पास मौजूद है, कितनी मौजूद है 510, माइनस आप करवा दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है नहीं, जीपी आपके पास कितना है 240 800, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उधर चला गया। 510 में से आपके पास माइनस होगी 240 800 का फिगर किसका, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 269 200। 269 200 का फिगर आपके पास किसका आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो यहाँ पर लिख लें 269 200। तो इसमें से माइनस करवा कर आप देख लेंगे तो आपके पास यही फिगर आ रही होगी। यहाँ का तो मामला हो गया खत्म। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पर क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 80,000 टोटल परचेज है। टोटल परचेज में से माइनस करवाते हैं तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की अमाउंट इससे ज़्यादा ही होगी, ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस मैं इन दोनों को प्लस करवा दूंगा। 269 200 को प्लस करवाऊंगा 80,000 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 349 200। 349 200 मेरे पास आ जाएगी अमाउंट, यानी कि इसकी कंप्यूटेशन अगर मैं करना चाहूँ नंबर 6 मुझे चाहिए कि टोटल परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऊपर से नीचे आते थे तो माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस करवाएंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री EI लिख दिया मैंने। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास थी 269 200 प्लस आप करवा दें 80,000, तो यह आपके पास आ जाएगा 349 200, यानी कि टोटल परचेज। अब आपके पास लास्ट फिगर रह गया, दैट इज परचेज आपने कितना किया था, यानी कि इस अमाउंट के अंदर जो है ये 500 प्लस हुआ है तभी जाकर ये क्या बना था टोटल परचेज, यानी कि परचेजेस की अमाउंट अलग थी, इसमें ये प्लस हुआ तो ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको जब रिवर्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे आया था तो प्लस, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 349 में से मुझे 700 माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 500 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं माइनस करवा देता हूँ, मेरे पास जो परचेज की अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 348 700 आ जाएगा। इसका भी अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर बनाना चाहूँ, यानी कि परचेजेस की अमाउंट का, और कंप्यूटेशन नंबर हमारी ये 7 हो जाएगी। हमें चाहिए थी परचेजेस में हमने क्या चीज़ की, टोटल परचेजेस में से माइनस करवा दिया ट्रांसपोर्टेशन में। टोटल परचेजेस हमारे पास 349 200 था, माइनस करवा दिया 500, तो आपके पास आ गया 348 700 का फिगर इसका परचेजेस का। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट मिसिंग फिगर वाली कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या चीज़ कैसे मिसिंग फिगर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं,
और क्या चीज़ आप रिवर्स से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में कोई बात नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।